नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन एवं हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल द्वारा 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह एफसीआई केंद्रीय कार्यालय शिव कटरा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय संगठन मंत्री श्री तारिणी कुमार पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि 15 अगस्त भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिवस है। यह वह दिन है जब हमारे देश के असंख्य वीर सपूतों शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आज का भारत उन शहीदों के सपनों के अनुरूप है? दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत नहीं होता। जिन नेताओं पर देश की बागडोर थी, उन्होंने आजादी के मूल्यों और आदर्शों को बदल दिया। आज समाज जातिवाद, धर्मवाद, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद और विभाजन की राजनीति में उलझकर अपनी नैतिकता, ईमानदारी और एकता को भूलता जा रहा है। श्री पासवान ने हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर 50% प्रशासनिक शुल्क लगाने और ब्रिटेन सहित कुछ देशों से मुक्त व्यापार समझौते पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे भारत निर्मित वस्तुओं के दाम वैश्विक बाजार में इतने अधिक हो जाएंगे कि उनकी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी और यह भारत को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने आह्वान किया कि हमें एकजुट होकर इस प्रकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए। इस अवसर पर हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल एवं ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स इलाहाबाद जोन के महामंत्री श्री योगेश ठाकुर ने कहा कि आज देश की जनता भय, भूख, आतंक और बेरोजगारी से जूझ रही है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्व की नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी। दोनों वक्ताओं ने एक स्वर में आह्वान किया कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब संकल्प लें कि देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखेंगे और शहीदों के सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। सभा में मुख्य रूप से निजामुद्दीन उर्फ मंटू, तारिणी कुमार पासवान, योगेश ठाकुर, कैलाश पासवान, पप्पू पासवान, सानू, कैलाश यादव, सिकंदर पासवान, दिनकर, योगेंद्र, घुराहू कुशवाहा, शंकर वर्मा, ब्रजेश सिंह, मुरारी पासवान, बर्मा पांडे, कृष्णा तिवारी, मदन पासवान, जगदीश पासवान, सरवन कुमार, अशोक श्रीवास्तव, संजय वर्मा, चंद्रभूषण पांडे, राम कुमार झा, सुरेश मांझी, बड़े पासवान आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला ब्यूरो चीफ सागर गुप्ता की खास रिपोर्ट। मैं तारिणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं प्रदेश का उपाध्यक्ष और कानपुर मंडल अध्यक्ष हिंद मजदूर सभा का, आज 79वीं जो है कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट और हमारे सारे पदाधिकारी गण मिलजुल करके हमारे रेलवे मेंस यूनियन का रिटायर्ड जोनल महामंत्री योगेश ठाकुर जी और हमारे संगठन के सारे लोग मिल करके आज जो मनाया जा रहा है, तो इसमें हर व्यक्ति का यही इच्छा होता है कि हमारे संगठन द्वारा क्या काम हुआ, देश की जो है कि चर्चा करते हुए देश में की हालात को और पूर्व में जो है कि हमारे लिए जो बलिदान दिया, देश की जो है कि आज़ादी करवाया, उसका चर्चा करते हुए आपकी अपनी संगठन में क्या उपलब्धियां, क्या लाभ, क्या हानि हुआ, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सारे लोग आज की पर्व और त्यौहार के दिन ये जानने का जिज्ञासु होता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ
कि हमारे भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन 1996 से मजदूरों के हित में काम किया, जिसमें हमने भारत सरकार से सम्मान काम की सम्मान वेतन 3/9/2002 में करवाया, जिसमें वर्कर को वही वेतन मिलना चाहिए जो कि रेगुलर डिपार्टमेंटल वर्कर को मिलना चाहिए। दूसरी बात, हमने देश में 89 डिपो ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया, जिसमें लगभग 20,000 मजदूर को परमानेंट होना चाहिए, जिसमें नहीं अभी तक के हुआ, क्योंकि सीजीआईटी कोर्ट के लिए सेल का एक जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कह दिया था कि सीजीआईटी कोर्ट इसे तय करेगी कि कब से वर्कर को परमानेंट किया जाएगा, कब से इसकी तनख्वाह दी जाएगी। ये सारे ऑर्डर भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन की महामंत्री एवं श्रमिक संगठन के नाम से भारत सरकार से आदेश कराया। आज की जो दौर है, बीजेपी की सरकार है, मैंने बीजेपी की ही सरकार में ये सारे आदेश को करवाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी, देश में हमारे मजदूर कम हमारे साथ थे, लेकिन हमारी जो सोच थी मजदूरों के हित में था। बड़े बड़े फेडरेशन के लोग थे जो कि मजदूरों पर शोषण करना चाहते थे, उनको जो है कि लड़ाई को लड़ना नहीं चाहते थे, दलाली करना चाहते थे। लेकिन हमने साहस करके ये देश में समान काम की सम्मान वेतन और हमने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया। उस बीच में सरकार से तो सारे ऑर्डर मैंने करवा लिया, लेकिन उसी बीच में हम लोग के बीच में कुछ गद्दार लोग घुस गया, जिस तरह से आज आप लोग के बीच में आतंकवादी टाइप के लोग घुस जाते हैं और आप ही को क्षति पहुंचाते हैं, उसी तरह से हमारे और हमारे संगठन को तोड़ दिए, जिससे हमारा संगठन परमानेंट हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो करके वो विलम्ब हो गया। लेकिन दूसरे लोगों को भारत ये स्टेट गवर्नमेंट के हमारे यूनियन को डैमेज किया, जिससे जितने भी हमारे लोग का 700 कुछ अरब रुपया मिलना था, हाई कोर्ट ने भी उस पर डायरेक्शन दिया था। उसको खत्म करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार के लोग और कुछ दलाल लोग, यूनियन जो बेईमान लोग हैं, वो यूनियन के डिस्टर्ब किया। मैं उसको करीब करीब कगार पर पहुंचा दिए हैं। लास्ट हेयरिंग 17/25 को होने वाली है। उम्मीद है कि 100% उस समय हमारे मजदूरों के पक्ष में आएगा। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि अभी जो हमारे डिप्टी सीएलसी के यहाँ 28 फार्म जे आया है, जो अवैधानिक है, अवैध है, जो हमारे मेंबर नहीं था, सदस्य नहीं था, और उसे लोगों को स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री, प्रमुख लेबर सेक्रेटरी, ये लोग अप्रोच करके बाधा करने का कोशिश किया है। लेकिन हमने चेतावनी दे दिया है कि यदि जो इस बार आप लोग कोई गड़बड़ करोगे तो हमारे जितने भी मजदूर है आप लोग के साथ घुस करके हमला करेगा। ये चेतावनी दे दिया हमने। मीडिया के माध्यम से भी आप लोग ये पैगाम पहुंचाइए। इसी के साथ मैं आप सबको, मीडिया के साथियों को और हमने जितने लोग हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं नारा लगाता हूं, आप नारा का भी ये करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद जिंदाबाद।